नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में। और मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे महिला आरक्षण की, विमेन रिजर्वेशन बिल की। अब ये विमेन रिजर्वेशन बिल हालांकि 19 सितंबर 2023 में पास हो गया था। दोनों ही सदनों में काफ़ी बहस के बाद ये बिल पास हुआ था और काफ़ी देर तक लंबी सार्थक चर्चा हुई थी। आधी रात के बाद ये बिल जो है ये पास हुआ था सितंबर 2023 में। अब क्यों इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, तो दरअसल सरकार जो है इस बिल में कुछ अमेंडमेंट करने जा रही है ताकि इस बिल का जो क्रियान्वयन है वो थोड़ा और प्रीपोन किया जा सके। दरअसल अगर विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करूं, जिसका नया नाम जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, पहले इसको विमेन रिजर्वेशन बिल कहा जाता था। 1996, 98 और 99 तीन बार ये बिल लाया गया, लेकिन तीनों बार लैप्स हो गया विभिन्न कारणों से। 2008 में ये बिल जो है राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन फिर लैप्स हो गया और दिस बिल कुडंट सी द लाइट ऑफ द डे। पर 2023 में ये बिल जो है ये पास हुआ, नारी वंदन शक्ति अधिनियम 2023। और इस बिल के लिए 100 संविधान का जो 106 आर्टिकल है उसको अमेंड किया गया। इस बिल के तहत महिलाओं को 33% माफ कीजिएगा, महिलाओं को जो है लोकसभा में और असेंबलीज में जो है उनको 33% का आरक्षण जो है वो मिलने का प्रावधान जो है इस 106वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। अब आप कहेंगे कि संविधान, ये तो बिल ऑलरेडी पास है, 2023 में ही पास हो गया है, तो अब क्यों इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत जो है वो सरकार को महसूस हो रही है, या क्यों अमेंडमेंट किया जा रहा है। अब पहले तो आपको बता दूं कि इसको लेकर के 18 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस संशोधन को लेकर के कैबिनेट की सहमति जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह के अंत तक, अब इस तरह की चर्चा भी है कि 29 मार्च को भी सरकार ये बिल जो है वो सदन में ला सकती है। इस बिल में जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरकार सदन में ला सकती है, जिसके लिए बैक चैनल टॉक्स जो है वो ऑलरेडी ऑन है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और टीएमसी को छेड़ करके बाकी जो आज ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रीच आउट किया और उनसे बातचीत जो है वो की। सरकार एक कंसेंसस बनाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों से जो है इस विषय पर चर्चा कर रही है। अब इसमें अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये अमेंडमेंट करना पड़ रहा है? दरअसल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जो बिल था उसमें प्रावधान था कि सेंसस और डीलिमिटेशन, यानी जो जनगणना है, जो अगली जनगणना होगी और उसके बाद जनगणना के आधार पर जो डीलिमिटेशन होगा। आपको बता दें कि जनगणना के बाद जो है जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा या जो विधानसभा की सीटें होती हैं उसका डीलिमिटेशन होता है और फिर उसके बाद एक नई चीज़ें जो है जनसंख्या के आधार पर जो है सीट्स के नए जो रूप हैं वो सामने आते हैं। तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023 का, उसमें था कि नेक्स्ट पहले सेंसस होगा यानी जनगणना होगी, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा और फिर उसके बाद जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो बिल एग्जिस्टेंस में आएगा, जिसको होते होते जो है ऐसा लग रहा था कि 2000 जिसको इस पूरी प्रक्रिया को करने में साल 2031 तक का समय आ जाता। लेकिन अब सरकार इस बिल में कुछ अमेंडमेंट करके इस तरह के प्रावधान कर रही है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको प्रीपोन किया जा सके और जो बिल 2031 तक जिसको क्रियान्वयन जो है मोटा मोटी लगता समय, अब वो जो बिल है उसका क्रियान्वयन जो है वो उम्मीद की जा रही है। ये बिल अगर पास हो जाता है बजट सत्र के सेकेंड हाफ में, तो आने वाले जो अगले साल 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं, मसलन उत्तर प्रदेश का चुनाव, मसलन उत्तराखंड का चुनाव और अन्य राज्यों में जहां पर असेंबली के इलेक्शंस हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले विधानसभा सत्र में अगर ये बिल इस बार पास हो जाता है तो ये जो इस बिल के तहत जो है 33% महिलाओं को आरक्षण जो है इन राज्यों की विधानसभाओं में भी मिलेगा। तो अब अमेंडमेंट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो बिल पास हुआ था 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें कहा गया था कि सेंसस होगा और डीलिमिटेशन होगा और उसके बाद बिल जो है वो अनैक्ट किया जाएगा। तो अब सरकार इसको डीलिंक कर रही है, यानी सरकार अब कह रही है कि बिना डीलिमिटेशन के और बिना सेंसस कराए ही हम इस बिल को पास कर रहे हैं और फिर ये बिल जो है ये अनैक्ट कर रहे हैं। तो यानी 31 से प्रीपोन होकर के 27 तक जो है उसकी समय सीमा आ जाएगी। अब इस बिल के प्रावधान है कि 50% सीटें जो हैं
वो लोकसभाओं में, विधानसभाओं में बढ़ाई जाएंगी और फिर उसके बाद उन सीटों के बाद जो 33% का नंबर आएगा उस पर जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। अब जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 545 सीटें हैं अभी, और अगर 273 उसमें उसका जो 50% है वो ऐड किया जाता है तो कुल सीटें जो हैं 816 हो जाएंगी, और फिर उन 816 सीटों का 33% होगा जिस पर आरक्षण जो है वो लागू होगा। ऐसे ही विभिन्न जो राज्यों की विधानसभा है वहाँ पर भी यही फॉर्मूला जो है वो लागू होगा कि 50% सीटें बढ़ेंगी और फिर उसके बाद जो है 33% उन बढ़ी हुई सीटों में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए होगा। अब इसको लेकर के बातचीत जो है वो सरकार कर रही है। आज काफ़ी सारे पार्टीज को जो है रीच आउट किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है, सरकार से मांग की है चिट्ठी लिख करके कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग इस मसले पर बुलाएं, और साथ ही चिट्ठी ये भी लिखी गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि सरकार जल्द से जल्द जो ड्राफ्ट है नए अमेंडमेंट के बिल का उसको जल्द से जल्द विपक्षी दलों को मुहैया कराए, ताकि विपक्षी दल जो है अपनी रूपरेखा जो है वो इस पर तय कर सकें, इस बिल पर तय कर सकें। वो चाहते हैं कि अगर सरकार इसी सप्ताह के अंत तक इस बिल को लाने का प्रयास कर रही है तो उनके साथ बिल का जो ड्राफ्ट है वो जल्द से जल्द अमेंडमेंट्स जो हैं उसका ड्राफ्ट जो है उनके साथ साझा किया जाए। और साथ ही एक ऑल पार्टी मीटिंग की बात भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जिनसे मैंने बात की उनका कहना था कि उनको नहीं पता कि किस तरह के प्रावधान होंगे, क्योंकि पहले तो एक अगर आप सेंसस और डीलिमिटेशन के हिसाब से जाएं तो जनसंख्या और बाकी तमाम क्राइटेरिया थे जिसके आधार पर ये महिला आरक्षित सीटें जो हैं वो तय की जाती हैं। अब देखना होगा कि इस नए अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि ये 2011 का जो सेंसस अवेलेबल है आपके पास, उसी के आधार पर ये महिला आरक्षण बिल जो है ये लागू किया जाएगा। तो देखना होगा कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या लॉटरी सिस्टम रहेगा, या किस तरह से कौन सी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो, इसका जो फैसला है वो किस तरीके से होगा, क्या मैकेनिज्म होगा। ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रावधान जो हैं वो सरकार के होंगे, और इसी को लेकर के वो कह रहे हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग और जल्द से जल्द ड्राफ्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके साथ साझा जो है वो किया जाए। इसी पर मैंने कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा से बात की थी, आपको वो सुनवाती हूँ। हमारे साथ हैं मैम। आज प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया वेस्ट एशिया के मसले पर, काफ़ी सारे सवाल थे विपक्ष के। क्या विपक्ष संतुष्ट है जिस तरह की आज बात सदन के पटल पर प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी लंबा वक्तव्य दिया है, लेकिन जो मेन बातें थी उन पर कुछ रोशनी नहीं डाल पाए। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पास कितना रिजर्व है, हमें ये नहीं मालूम कि तेल आएगा कहाँ से, क्या अमेरिका ने फिर से मोहलत दे दी है कि रशिया से आप ले सकते हो, कितने दिन के लिए ले सकते हो, कहाँ से आप क्या लेंगे। भाषण तो दिया, लेकिन जो आम नागरिक के लिए चिंता का विषय है, और हर रोज़ का अगर एक टैंकर आ जाता है क्या उससे आपूर्ति हो जाएगी, तो ये हम डे टू डे जिएंगे या हम इसका पुख्ता कोई इंतज़ाम कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने कहा कि हम अपनी इंपोर्ट नीड्स को, अपनी एनर्जी नीड्स का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ रेलवे सिस्टम का, कोरोना काल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलना की। वो सब उन्होंने बताया, ये बातें पहले भी आ चुकी हैं, हर बार ये बातें कही जाती हैं, लेकिन अब जो क्राइसिस है, वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है, उससे क्या, अब ये तो लॉन्ग टर्म बातें हैं, पॉलिसीज़ की बात है, सरकार की स्कीम्स की बात है, उससे पहले भी सब कुछ कहा जा चुका है। लेकिन आज के दिन शॉर्टफॉल तो है ना, ये सब करने के बावजूद शॉर्टफॉल है, उस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा। स्थिति वहाँ पर आज के दिन ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, जो जंग छिड़ी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। लॉन्ग टर्म मेजर्स का कुछ मालूम पड़ नहीं रहा है कि आगे आने वाले समय में स्थिति और दिक्कत होगी, क्या होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव मेजर्स तो पहले से चल। इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट जो है वो गवर्नमेंट इसी सेशन में लेकर आने वाली है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखते हैं क्या बात उसमें क्या निकलती है, अपोजिशन के साथ क्या बात होती है, आगे देश के सामने क्या लाना चाह रहे हैं। भी सेंसस का भी एक मामला है जो अटका हुआ है, बैकवर्ड क्लासेस का है, और है, तो कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा कि वो जो है वो उनको लगता है कि ये प्रोविजंस आ जाएं उसके बाद ही विपक्ष जो है अपनी बात जो है वो साफ कहेगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह के प्रोविजंस होते हैं, उसके आधार पर विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। बहरहाल कल सुबह 10:30 बजे फिर एक बार विपक्षी सांसद जो हैं फ्लोर लीडर्स इंडिया ब्लॉक के वो मिलेंगे और फिर उसके बाद एक साझी रणनीति जो है विपक्ष की तरफ से तय की जाएगी। और अभी विपक्षी नेताओं का यही कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बिल प्रोविजंस उनको मिल जाएं ताकि फिर वो अपनी पॉलिसी जो है वो आगे तय कर सके। बहरहाल ये बिल 2 साल पहले ही लागू हो जाएगा तो उससे एक उत्साह भी है। काफ़ी सारी जो महिला सांसद हैं, जैसे राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालेवाल, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने काफ़ी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा अभी 17% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पार्लियामेंट में, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन बढ़कर के 33% हो जाता है तो इससे महिलाओं की आवाज़ जो है वो और सशक्त होगी। स्वाति मालेवाल ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको सुनवाती हूँ। राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल जी हमारे साथ हैं। स्वाति जी, कैसे आप देखती हैं विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि पास हुआ था, हालांकि लागू नहीं हुआ था, अमेंडमेंट जो है वो सरकार लेकर आ रही है इसी सत्र में और जल्द उम्मीद की जा रही है कि ये लागू होगा, डिलिमिटेशन की तमाम चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में आज 14% महिलाएं हैं, 17% महिलाएं हैं, ये काफ़ी नहीं है। और ये जो अब बिल आ रहा है 33% रिजर्वेशन होगा, ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य है क्योंकि पार्लियामेंट में महिलाओं के इश्यूज उतनी ज़ोर से नहीं होते। जब महिलाएं यहाँ पे 33% होंगी, और मैं तो फ्रैंकली चाहती हूँ कि 50% हो, जब महिलाएं यहाँ ज़्यादा होंगी तो महिलाओं के इश्यूज भी ज़्यादा उठाए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी सेशन में अमेंडमेंट कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली 29 मार्च की तारीख बताई जा रही है। तो आपको लगता है कि अब ये लागू होगा तो एक विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम आएगा? आई स्ट्रॉन्गली वेलकम, बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं, मैं पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठती हूँ, सबकी प्रोसीडिंग्स पूरी समझती हूँ, सुनती हूँ, और मैं देखती हूँ कि विमेन इश्यूज़ कम उठाए जाते हैं क्योंकि हम लोग ही बहुत कम महिलाएं, कितनी हैं, 17% महिलाएं। तो मैं यही चाहूँगी कि महिलाओं का नंबर पार्लियामेंट में बढ़े, हमारे देश की जितनी लेजिस्लेचर्स हैं उनमें बढ़े, तो तब जाके महिलाओं के इश्यूज़ बहुत जोर से उठाए जाएंगे। एंड आई स्ट्रॉन्गली वेलकम। तो देखिए, इस बिल को लेकर के काफ़ी उम्मीदें हैं, ख़ासतौर से महिलाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ज़रूर एक आवाज़ जो है वो वहाँ पर दिखाई देती है। और सरकार की तरफ से भी जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है महिला आरक्षण बिल जो है उसका एनैक्टमेंट हो जाए। अब क्योंकि सेंसस 2021 में, हालांकि सेंसस जो है वो होना था देश का, लेकिन कोविड के कारणों से ये 2021 में ये सेंसस नहीं हो पाया और इसको आगे के लिए जो है पोस्टपोन किया गया। अभी जो सेंसस हैं देश में वो 2011 का सेंसस है, यानी जनगणना जो है वो 2011 की मौजूद है। तो अभी जो है देखना होगा कि क्या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अभी फ़िलहाल जो सरकार करने जा रही है वो एक कि डीलिंकिंग करने जा रही है सरकार, डीलिमिटेशन और कास्ट सेंसस से जो मौजूदा बिल है। इसके लिए 2 कानूनों में जो है संविधान सरकार को करने पड़ेंगे। विमेन रिजर्वेशन बिल जो है जिसमें डीलिमिटेशन का जिसमें सेंसस का जिक्र है, उसमें सरकार को जो है वो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और इसके अलावा डीलिमिटेशन को लेकर के भी जो अमेंडमेंट हैं वो सरकार को करने पड़ेंगे जो मौजूदा विधेयक हैं। तो काफ़ी एम्पावरमेंट वाला बिल था विमेन रिजर्वेशन बिल। 19 सितंबर 2023 को ये बिल पास हुआ। आधी रात के बाद, काफ़ी लंबी सार्थक चर्चा के बाद ये जो बिल है ये पास हुआ। 1996 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 98 और 99 में 3 बार ये बिल लैप्स हुआ। 2008 में राज्यसभा में ज़रूर ये बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में ये बिल ना पास हो सका और लैप्स हो गया राज्यसभा में ही। और इसके बाद जो है ये बिल 2023 में लाया गया। इस बार इसका नाम जो है वो बदला गया और विमेन रिजर्वेशन से इसका नाम बदल करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किया गया। और अब सरकार इसमें 2 मुख्य अमेंडमेंट ला करके प्रयास कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं, जो अगले साल होंगे, क्योंकि एक बार ये बिल अनैक्ट हो गया तो उसके बाद जो भी विधानसभा होंगे वहाँ पर ये जो इस बिल के प्रावधान हैं वो लागू होंगे। तो सरकार इसको डीलिंक कर रही है डीलिमिटेशन से और सेंसस से। तो इन दोनों से डीलिंक करके ये नया जो अमेंडमेंट बिल है ये सदन के पटल पर लाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले शनिवार को
29 मार्च को ये बिल जो है ये सदन में लाया जा सकता है। कैबिनेट इसे ऑलरेडी इस अमेंडमेंट को अप्रूव जो है वो कर चुकी है। अब सदन में ला करके सरकार को इसे पास कराना होगा। बैक चैनल टॉक्स ऑलरेडी ऑन हैं और विपक्षी दल जो है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो है, वो चाहती है कि सरकार इसको ऑल पार्टी मीटिंग में बुला करके इस बिल के तमाम प्रावधानों पर चर्चा करे। अब देखना होगा कि ये बिल को लेकर के किस तरह की चीज़ें रहती हैं, लेकिन इस बजट सत्र के सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो ये ज़रूर एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री। और जिस तरह से प्रीपोन होंगी चीज़ें, उससे ये जो जर्नी है ये थोड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। अन्यथा 2031 तक महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ सकता था, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाएगा तो आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से, या जो भी चुनाव अगले साल होंगे 2027 में, वहाँ से महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो जाएगा। देखना होगा किस तरह के प्रावधान सरकार लाती है और क्या मैकेनिज़्म जो है वो तय किया जाता है। अगर डीलिमिटेशन और सेंसस की को डीलिंक करने की बात है तो किस मैकेनिज़्म से ये चीज़ें होंगी, ये तमाम सवाल हैं। अब सरकार से विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने ड्राफ्ट को शेयर करने की मांग की है। इस पर और भी आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।